अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 की कुछ इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो बार बार आप देख सकते हैं 10 ईयर्स में भी आई हुई हैं। सो आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के, और उसमें कुछ खास एग्जांपल्स करेंगे जो आप बार बार देखेंगे 10 ईयर्स में आई हुई हैं, और वो काफ़ी डिफरेंट है आपकी टेक्स्ट बुक से। एक दो तो एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक की ही हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है जो आपने प्रैक्टिकल यानी प्रॉब्लम्स की हुई हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट। सो आइए डिस्कस करते हैं। 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एक है, ये भी एग्जाम्पल का हिस्सा है, उससे थोड़ा मिलती जुलती है। कहता है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। सो देखें, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन आपको जो भी दिया हुआ है वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, यानी कि ये जो है मोशन कर रही है, लेकिन चौथे सेकंड के अंदर जो है इसने जो डिस्टेंस कवर करना है यानी वो आपको बताना होगा चौथे सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना है, ऐसा नहीं आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चौथा सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस होगा उसको हम समझ लेते हैं आगे जाकर कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखें, आपको फॉर्मूला पता है C=VID + ½ AT स्क्वायर। अब हम चौथे सेकंड की बात कर रहा है, इसलिए 4th सेकंड का मतलब S4 में लिखूंगा, यानी 4th सेकंड का टाइम भी क्या होगा उसमें 4 सेकंड होगा। सो आपके पास डेटा गिवन है, S4 आ गया, 0 आ गया, इनिशियल वेलोसिटी टाइम 4 लिखा, हाफ लिखा, एक्सेलरेशन 10 दिया था, टाइम 4 का स्क्वायर लिख दिया। सब 2 और 10 को काट दिया, 5 बच गया, और 0 को 4 से किया, 0 आ गया, 4 का स्क्वायर निकाला, 16 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास 80 आ गया, तो 0 में 80 प्लस किए तो आपके पास आंसर आ गया 80 मीटर। अब याद रहे ये वो डिस्टेंस नहीं है जो आपसे पूछा गया है, ये वो डिस्टेंस है जो उसने S4 यानी चौथे सेकंड में किया है, लेकिन ये 4 सेकंड जो टोटल गुजर गई है उसका डिस्टेंस है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ चौथे सेकंड का डिस्टेंस नहीं है, ये 0 से शुरू है। वेलोसिटी जब गाड़ी रुकी हुई थी तब से उसने चलना शुरू किया, 4 सेकंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो था 80 मीटर। आपको 4 सेकंड का नहीं बताना, सिर्फ तीसरे से चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताना है, 1 सेकंड का। सो देखिए, अब हमें पता है 4 से पहले होता 3, तो हम S3 भी निकालेंगे, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस था। ठीक है, याद रहे जितने भी सेकंड आपको कहता है, देखिए आपने जो S निकाला, S4 का मतलब था टोटल 4 सेकंड्स का डिस्टेंस। अब जो आप निकालेंगे टोटल 3 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो टोटल 1 सेकंड का डिस्टेंस निकल आएगा। सो S3 के लिए ऐसी दोबारा से मैंने वैल्यूज़ पुट की, अब यहाँ 3 है तो टाइम भी 3 आ जाएगा आपके पास। तो देखिए हमने वैल्यूज़ पुट कर दी इस तरीके से, 0 × 3 लिखा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी, हाफ लिखा, एक ही जगह वैल्यू लिखी, 3 लिखा, फिर 0 × 3 0 हो गया, 10 को 2 से काट दिया, 5 आ गया, 3 का स्क्वायर निकाल 9, 5 को 9 से किया 45, 0 में 45 जमा किया। तो S3 ये वो डिस्टेंस है जो शुरू के 3 सेकंड में निकला, यानी 0 से जब गाड़ी स्टार्ट हुई 3 सेकंड में 45 मीटर कवर किया था, उसके बाद जो टोटल 4 सेकंड में 80 मीटर कवर किया। अभी हमें सिर्फ चौथे सेकंड का बताना है कि सिर्फ चौथे सेकंड का मतलब तीसरे से चौथे सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स मेरा वो डिस्टेंस है, मैंने उसका नाम रख दिया S। ठीक है ना, मैंने कहा डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड इज S, हमने मान ले कह लिया उसका नाम है S, जो चौथे सेकंड के दरमियान डिस्टेंस है, और वो कौन सा डिस्टेंस है, तीसरे और चौथे सेकंड के बीच का डिस्टेंस है। तो इट मीन्स S निकालने के लिए मैं तीसरे और चौथे सेकंड के डिस्टेंस को आपस में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जब माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब सिर्फ चौथे सेकंड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 1 सेकंड में, डेट वॉज 35 मीटर्स। अब ये था एग्जाम्पल 3.2 से मिलती जुलती थी, इसलिए इसको मैंने पहले, वो थोड़ी सिंपल थी, ज़्यादा आसान थी। अब ये समझ लेते हैं, आपको कहता है एक कार स्टार्ट करती है रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, स्टार्ट करती है रेस्ट से तो VI आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, फिर कहता है ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। अब ये उसका रिवर्स केस है, आपको कहता है 5वें सेकंड के अंदर उसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यानी S5, यानी कि आपको अभी क्या करना है, अभी हम देखते हैं इसको कैलकुलेट। आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना है कार का क्या होगा, और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया कार ने इस टाइम में वो क्या होगा। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको सबसे पहले बता रहा है 0 है, 5th सेकंड का मतलब T आपके पास आ जाएगा 5। इसके अलावा टोटल जो डिस्टेंस वो बता रहा है जो उसने कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, डेट वॉज 36 मीटर, ये भी हमने लिख दिया। आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना और डिस्टेंस जो टोटल कवर होगा 5th सेकंड में आपको वो बताना है। ठीक है ना, अब दोबारा देखिए, आप बोल रहे हैं ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर, ये नहीं आपको बता रहा है कि 5वें सेकंड के, जब 5 सेकंड के बता रहा है, 5 सेकंड बाद उसने जो डिस्टेंस देखा वो 36 मीटर था। ठीक है ना, आपको बताना है 5वें सेकंड में कितना हुआ, दोबारा से उससे मिलता जुलता केस है। सो देखिए दोबारा हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, टोटल जो डिस्टेंस, आपको टोटल डिस्टेंस है याद रहे, जो 5वें सेकंड का डिस्टेंस है ना, अभी आपको वो बता रहा है कि 5वें सेकंड में जो है आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो ये था। आपको बताना है टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा।
ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे S5, फॉर्मूला S5 का है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दोबारा से मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा, चूँकि टाइम 5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, VI 0 है। यहाँ पर आप A भी नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो टाइम का स्क्वायर लिख दिया, A ऐसे ही लिख दिया। 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, और इसके बाद क्या किया आपने, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब चूँकि ये 25 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5, और A इसी तरीके से रह गया आपके पास। तो 0 में जब इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ गया 12.5A। ये एक इक्वेशन आई है, ठीक है ना, ये S5 की इक्वेशन आई है, वैल्यू नहीं आई क्योंकि इसमें A लिखा हुआ है। अब मैं इसी तरीके से S4 भी निकाल लूँगा, S4 इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो दोबारा देखें, T की जगह 4 आ गया, यहाँ पे भी T की जगह 4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, 2 से ये 4 का स्क्वायर निकाला 16, अब 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आ गया। सो S4 आ गया 8A। अब मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ये S4 यानी चौथे सेकंड में जो डिस्टेंस था वो है। अब चूंकि हमें A नहीं दिया हुआ इसलिए हम इसको जनरली लिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है, हमें पता है जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ 5वें सेकंड में, उसका नाम दोबारा से हमने क्या किया, जैसे पहले S रखा था वो है, और वो किसके दरमियान है, चौथे और 5वें सेकंड के बीच में है। तो दोबारा देखिए, हम वही कंडीशन लिखेंगे, जो S है वो बराबर है किसके, S5 माइनस S4 के। अब चूंकि हमें यहाँ पर S दिया हुआ है, जो 5वें सेकंड का डिस्टेंस था वो हमें दिया हुआ था, ठीक है ना, यानी 5 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ वो दिया हुआ था। अब आपको बताना है सिर्फ 5वें सेकंड। सो हमने क्या किया, S जो था हमारे पास, टोटल जो डिस्टेंस उसने हमें शुरू में बताया था कि 5वें सेकंड का जो डिस्टेंस था वो 36 था, वो लिखा, S5 की इक्वेशन लिख दी, S4 की जो इक्वेशन थी वो लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में 12.5 से 8A माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.5A। अब मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, 4.5A इक्वल्स टू 36। अब मैं क्या करता हूँ, ये 4.5 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड को। ये वो एक्सेलरेशन होगा जो आपसे पूछा गया था। पहले पार्ट में पूछा था एक्सेलरेशन क्या होगा, दूसरे पार्ट में आपको पूछा था, अब यही वैल्यू उठा के मैं क्या कर दूंगा, पूछ रहा है कि S5 क्या था, यानी कि आपने जो 5वां जो भी हिस्सा था सेकंड, उसमें जो है टोटल जो डिस्टेंस 5वें सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ था वो कितना है, ठीक है। तो S5 की हमने इक्वेशन लिखी थी 12.5A, A की वैल्यू ये 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 12.5 से, तो आपके पास S5 निकल आएगा 5वें सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस था उस वक्त जो आपने देखा वो 100 मीटर्स का था। सो ये S5 निकल आया। बात करते हैं, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और ये भी बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है। ये प्रॉब्लम 3.2 भी है, एग्जाम्पल 3.1 भी है। एग्जाम्पल 3.1 में थोड़ी सी इसके अंदर वेरिएशन है। वेरिएशन से मुराद यहाँ एक्सेलरेशन जो है आपको 2 के बजाय 4 दिया हुआ है, और जो आपके पास स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड के बजाय 36 किलोमीटर पर आवर में शायद दी है, उसको भी कन्वर्ट करेंगे यही आ जाएगा। सो वो भी लाजमी कर लीजिएगा। कहता है कार है, वेट कर रही है एक सिग्नल पर, यानी इसका मतलब रुकी हुई है, VI 0 है। फिर जब ग्रीन लाइट जलती है तो कार चलना शुरू हो जाती है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से A, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आ गया 2, और उसी वक्त जो है एट द सेम टाइम एक बस जो है वो क्या करती है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड की, और ओवरटेक कर देती है उस कार को और गुजर जाती है। आपको बताना है कि हाउ फॉर बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट के बाद किस जगह जाकर, यानी कितना दूर जाकर, कितना इनको टाइम लगा, कितना वक्त लगा कि जो है कार जो है ओवरटेक कर लेगी बस को, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपको क्या कहता है, हाउ फास्ट विल द कार बी मूव। आपको कार की फास्टनेस यानी कि वेलोसिटी भी बतानी है, ठीक है। सो आपके पास देखें डेटा मैं 2 तरह से बना रहा हूँ, कार का इस तरफ बना रहा हूँ, बस का इस तरफ। कार की इनिशियल वेलोसिटी 0, अच्छा SC का मतलब डिस्टेंस बाय कार, SB का मतलब डिस्टेंस बाय बस, ठीक है। इस तरह इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, यहाँ पर इनिशियल फाइनल की बात ही नहीं हो रही बस के लिए, क्योंकि उसने कांस्टेंट स्पीड का लफ्ज़ यूज़ किया है। कांस्टेंट स्पीड जब भी आती है हमेशा आपको याद रखना V लिखा जाता है, ना VI लिखा जाता, ना VF, सिर्फ V लिखते हैं। सो V आपको 10 दिया और कांस्टेंट स्पीड का मतलब हमेशा A क्या होता है, 0, एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। फिर इस तरह हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन कार के लिए दिया 2 मीटर पर सेकंड, इसके लिए कुछ भी नहीं दिया मजीद डेटा। फिर आपको फाइंड क्या करना है, टाइम बताना है कि ये जो टाइम लगेगा इसको इधर ओवरटेक करने में कितना लगेगा, दूसरा बताना है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वो ओवरटेक कर रहा है। यानी कार जो है यहाँ पर एक बता रहा है, एक कार जो है एक बस के साथ जो है हम समझ ले रेस लगा रही है, और जो है जब कार जो है उसको एक ख़ास टाइम के बाद क्या करती है, ओवरटेक करती है बस को। तो आपको बताना है जब वो बस को ओवरटेक करती है तो उस यानी ट्रैफिक सिग्नल से लेकर आगे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको ओवरटेक करने के लिए, और कितनी वेलोसिटी होगी उस वक्त। सो आइए देखते हैं क्या कहता है। देखिए हमें पता है कि यहाँ पर दोबारा से हम बात करेंगे S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT। अब चूंकि कार की बात हो रही है इसलिए SC लिख दिया। तो देखिए VI आपको पता है 0 है, T गिवन है, हाफ लिखा, A की जगह 2 लिखा, T स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब 0 को T से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 2 से 2 कट गया, बाकी T स्क्वायर 1 से T स्क्वायर बच गया, 0 प्लस T स्क्वायर आ गया T स्क्वायर, इक्वेशन 1 नाम दे दिया।
फिर हम बस की बात करेंगे, एस बी इक्वल टू वी इंटू टी। अब याद रहे यहाँ पर हमने क्यों वो फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। दो बातें, पहली बात तो आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो है, दूसरी बात हमेशा आसान अल्फाज में आपको याद रखनी है, जब भी कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव करती है तो हम वहाँ कोई भी इक्वेशन नहीं लगाते फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमेशा इक्वेशन लगाते वी इंटू टी। ये कब यूज़ होती है, जब कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव करती है। ये याद रखिएगा, हमेशा कांस्टेंट स्पीड से जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस का सिर्फ यही फॉर्मूला लगता है, वी इंटू टी। सो आपको वी दी हुई थी 10, टाइम नहीं दिया हुआ, ऐसे लिख दिया, तो वी 10 इंटू टी हमने 10t लिख दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हमें पता है एक पॉइंट था जब वो ओवरटेक करते तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया था, बराबर। यानी कि एक टाइम है जब वो ओवरटेक करने वाली थी गाड़ी और बस एक दूसरे के, तो यकीनन सबसे पहले एक दूसरे के करीब आएंगे, उसके बाद ही एक गाड़ी आगे जाएगी। तो उसका मतलब एक वो पॉइंट था जिसपे दोनों डिस्टेंस क्या थे, इक्वल थे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एस सी और एस बी दोनों की वैल्यूज़ को उठा के क्या कर देता हूँ, इक्वल रख देता हूँ। सो एस सी की वैल्यू थी टी स्क्वायर, एस बी की थी 10t, दोनों को इक्वल रखा। अब ये टी स्क्वायर और ये टी है, तो एक टी से एक टी कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक टी बचेगा और 10 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक टी आप आसान अल्फाज में ये टी मल्टीप्लाई करें, यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक टी बच जाएगा 10 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जो 10 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में, ठीक है ना। पहली बात आपको बता दी कि ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड का। फिर दूसरे नंबर पे आपसे उसने पूछा था कि आपको बताना है कि कितना दूर जाकर करेगा, ठीक है ना। टाइम आपसे नहीं पूछा था, उसने पूछा था कितना दूर जाके ओवरटेक करेगा। सो देखिए हम क्या करेंगे, हमने जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 बस वाली, सॉरी कार वाली, उसमें हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी टाइम की। तो एस सी इक्वल टू टी स्क्वायर था, तो हमने टी का स्क्वायर लगा दिया, 10 का स्क्वायर आ गया 100। तो हमें पता चला जो कार ओवरटेक करेगी बस को कितने 100 मीटर के डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करेगी, जब वो सिग्नल से स्टार्ट करेंगे रेस लगाना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 100 मीटर फॉर ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग के लिए उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद जाके उसने उसको ओवरटेक किया। इस तरह लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था वेलोसिटी क्या होगी, तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि कार ही की वेलोसिटी है इसलिए मैं डेटा सारा कार का लिखूंगा, तो वी एफ तो ऐसे ही था, वी आई 0 था, ए आपको पता है 2 था, टाइम आपका पास 10 था। तो 0 + 2 नहीं करेंगे, 2 × 10 करेंगे, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। तो 2 × 10 20 आ गया, इसको ऐड किया तो आपके पास ये वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी। तो ये वो फाइनल वेलोसिटी होगी जिससे कार जो है ओवरटेक करेगा उस बस को।